अगर वो ये बोलते या वो अगर ये भी बोलते कि मैं क्योंकि खुद एक बड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, यानी कि मैं नहीं, कपिल सिब्बल साहब, और मैं यशवंत वर्मा साहब की तरफ से एफआईआर करा रहा हूँ कि यशवंत वर्मा साहब को झूठा फंसाया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसने वहाँ नोट प्लांट किए, किसने वहाँ ये सब झूठे सबूत पैदा किए और वहाँ से फिर हटाए, तब मैं मानता कि वो जो हमारे न्यायिक व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ घोटाला है, जिसको बचाने के लिए एक पूरी बड़ी साजिश चल रही है। पहले दिल्ली पुलिस ने, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े बॉस हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होने दी, और वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना हो उसका फ़ायदा किसे होना चाहिए? वो जस्टिस यशवंत वर्मा को होना चाहिए। इसके लिए कपिल सिब्बल साहब मैदान में आ गए। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ठीक ना करके यशवंत वर्मा जी को बचाने का काम किया है। सर, जनसत्ता की खबर के अनुसार वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं कि सीजीआई को जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट सरकार को भेजने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस पहले ही गड़बड़ी कर चुकी है और अपना काम नहीं कर रही है। साफ तौर पर कानून मंत्री और अन्य लोगों द्वारा दिए गए बयानों से गलत काम के किसी भी सबूत के अभाव में भी जज को हटाना चाहते हैं। जज को सरकार के नियंत्रण में किसी भी पुलिस जांच पर भरोसा नहीं होगा। आपकी क्या टिप्पणी? आप लोगों ने नूरा कुश्ती का नाम सुना है? कपिल सिब्बल साहब के बारे में मेरे क्या विचार हैं मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज अपने चेहरे से हर नकाब उतार दिया और वो खुल के सामने आ गए कि वो, और आज जो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी दुविधाएं थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। कपिल सिब्बल साहब के यशवंत वर्मा साहब के पक्ष में बोलने के बाद मेरे मन में भी बहुत दुविधाएं थी कि क्या वर्मा साहब को फंसाया गया है, क्या उनके ऊपर ये झूठा केस बनाया जा रहा है। आज कपिल सिब्बल साहब ने आके मेरे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के मन से ये दुविधा बिल्कुल साफ कर दी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ घोटाला है, जिसको बचाने के लिए एक पूरी बड़ी साजिश चल रही है। पहले दिल्ली पुलिस ने, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े बॉस हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होने दी, और वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना हो उसका फ़ायदा किसे होना चाहिए? वो जस्टिस यशवंत वर्मा को होना चाहिए। इसके लिए कपिल सिब्बल साहब मैदान में आ गए। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ठीक ना करके यशवंत वर्मा जी को बचाने का काम किया है, ये नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन सबूत इकट्ठे ही नहीं किए गए, इसका लाभ यशवंत वर्मा जी को दे दो। ये नहीं बोल रहे कि नहीं किए गए तो अमित शाह साहब ने मिलके उनके साथ पहले दिन से उनको बचाने के लिए भी एक तरीके से मदद करनी शुरू कर दी थी। अगर वो ये बोलते या वो अगर ये भी बोलते कि मैं क्योंकि खुद एक बड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, यानी कि मैं नहीं, कपिल सिब्बल साहब, और मैं यशवंत वर्मा साहब की तरफ से एफआईआर करा रहा हूँ कि यशवंत वर्मा साहब को झूठा फंसाया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसने वहाँ नोट प्लांट किए, किसने वहाँ ये सब झूठे सबूत पैदा किए और वहाँ से फिर हटाए, तब मैं मानता कि वो जो हमारे न्यायिक व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए काम कर रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है कि भाई पुलिस ने ठीक काम नहीं किया, उसका फ़ायदा उस अपराधी को होना चाहिए जिस अपराधी की मदद करने के लिए पुलिस ने ठीक काम नहीं किया था। ये उन्होंने अपना बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया और अब हम लोगों का भी मन बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर जस्टिस वर्मा की तरफ से कोई आके ये नहीं क्लियर करता कि कपिल सिब्बल साहब ने अपनी तरफ से ये बात बोली है, क्योंकि एक और बहुत अजीब सी बात हुई है इसमें, जो रिपोर्ट एकदम सीक्रेट है अभी तक, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए थी, उसकी जानकारी कपिल सिब्बल साहब को कैसे हो गई? तो क्या ये जो जानकारी सिर्फ सरकार के पास है, सरकार ने ही कपिल सिब्बल साहब को दी है? क्योंकि सरकार ही ये चाहती है कि हम दिखाने के लिए, देश की जनता तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना जुडिशरी में करप्शन की वजह से, तो सरकार की मंशा, अमित शाह जी की, मोदी जी की तो ये होगी कभी ऐसा तो वो विरला ही दिन आएगा कि जुडिशरी एकदम ईमानदारी से काम करे। उनकी मंशा तो सीधी सीधी ये है कि आपदा में अफसर हम जजिस को डराएं कि अब चलो डरा लिया, अब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और उसके लिए हम कपिल सिब्बल साहब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी सरकार के साथ मिली भगत से ये प्रेस में बातें बोली गई हैं कपिल सिब्बल साहब द्वारा। ये मेरा बहुत शक भी है और शक की बहुत बड़ी बुनियाद भी है, जो मैं लॉजिक आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ।
लाइव लो की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने ईडी द्वारा सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार को उनके द्वारा मुवक्किल को दी गई कानूनी राय के संबंध में समन जारी करने, जिसे बाद में वापस ले लिया गया, के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं पिछले सवाल की एक बात रह गई है कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने भी तो एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा है कि मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं यशवंत वर्मा साहब से, प्लीज रिजाइन कर दो। ये बात भी मुझ जैसे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। इस्तीफा देने से भी बात खत्म नहीं होगी। हालांकि कम से कम अभिषेक मनु सिंघवी ने साहब ने एक अच्छा काम तो किया कि हाँ, आपके पास कोई डिफेंस नहीं बचा है अब, क्योंकि आप खुद तो एफआईआर नहीं करा रहे हो, खुद तो कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ जो गलत काम पुलिस ने किए हैं उसका लाभ उठा रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो, और वो गलत काम आपको बचाने के लिए किए गए। ये लब्बो-लुआब मेरे ख्याल से उनके दिल में होगा अभिषेक मनु सिंघवी साहब के, इसलिए वो एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो कम से कम कपिल सिब्बल साहब से तो 100 गुना अच्छा काम कर रहे हैं वो। आज जब देश में सरकार भी बाध्य हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद कि उसे इम्पीचमेंट मोशन लाना ही पड़ेगा और विपक्ष भी इसमें साथ है, तो बचाने के लिए जो सरकार ही बचाना चाहती है उसको ये टेक्निक अपनाई है सरकार ने कपिल सिब्बल साहब को आगे करके। आज सरकार और कपिल सिब्बल साहब के, आरएसएस और बीजेपी के और कपिल सिब्बल साहब के बीच में जो संबंध हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए। बहुत लोग शक करते थे कि G23 क्यों बनाई इन्होंने, कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान किया, ये सब बहुत शक तो बहुत करते थे लोग, लेकिन क्योंकि वो सपा समर्थित एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो यकीन किसी को नहीं हो रहा था। लेकिन आज पूरी तरीके से लोगों का सारा शक मेरे ख्याल से अब दूर हो जाना चाहिए। अब मैं आपके इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। देखिए, आखिरी जो एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन या जमात सबसे मजबूत बची है जो कि संविधान की रक्षा करने में समर्थ है, वो है बार, वकील। तो वकीलों के ऊपर तरह तरह से सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। एडवोकेट्स एक्ट में चेंजेस लाए उन्होंने, उसका भी मकसद यही था कि वकीलों के घर में भी जाके ये बोल सकें कि अब जिसको सरकार चाहेगी उसके लिए आप मजबूती से केस लड़ोगे, जिसको सरकार नहीं चाहेगी आप केस मजबूती से नहीं लड़ोगे। तो अब सरकार ने यदि नोटिस दिया था, ईडी ने यदि नोटिस दिया था तो उसको विड्रॉ कर लिया, तो इससे ये बात साफ साबित हो गई कि ये झूठे उनको मुकदमे में फंसाने की कोशिश सरकार कर रही थी। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ ना, मेरे ऑफिस में तो देश की सबसे बड़ी रेड हुई थी। क्यों? क्योंकि मैं एक वकील होने की नाते से, एक बार का मेंबर होने की नाते से अपने जो हमारा प्रोफेशन होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है वकीलों की, संविधान के प्रति, कानून के प्रति और अपने क्लाइंट्स के प्रति और देश के प्रति, उसका निर्वहन मजबूती से कर रहा था। मैं अमित शाह साहब से, मोदी जी से, आरएसएस से और बीजेपी से नहीं डर रहा था। तो मेरे ऑफिस में भी रेड हुई और उस समय तो वो पूरा इतना बड़ा एक आंदोलन नहीं हुआ, हालांकि आंदोलन तो काफ़ी हुआ। तो मेरी रेड के बाद कुछ समय तक सरकार ने थोड़ा बैकफुट पे गई। अब लेकिन मंशा तो वही है वकीलों को दबाने की, तो अब दोबारा वही काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे वकीलों के ऊपर बहुत सारी नाजायज़ कार्रवाइयाँ सरकार, आरएसएस और बीजेपी कर रही है। मेरे ख्याल से देश के वकीलों को इस जो कोशिश है सरकारों की, जो कोशिश है आरएसएस और बीजेपी की, उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होना चाहिए। हाँ, अगर कोई वकील कुछ ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ फिर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अगर वो अपनी वकालत की जिम्मेदारी निभा रहा है उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश होगी तो ये हम आरएसएस और बीजेपी और ये सरकार को अलाउ नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे। और इसका मैं समझता हूँ एक एडवोकेट्स एक्ट के लिए भी वकीलों को दोबारा से एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए वकीलों की प्रोटेक्शन के लिए। जो आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ा है क्योंकि सरकार बैकफुट पे चली गई और उन्होंने अपना प्रपोजल वापस ले लिया था, लेकिन वो टुकड़ों में करके उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। विदेशी जो लॉ फर्म्स हैं उनको इजाज़त दे चुकी है सरकार। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है हमारे देश के वकीलों के लिए। हमें इस बारे में वकीलों को बहुत तेज़ी से और जल्दी से सोचना पड़ेगा।